ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। मुझे हमेशा लगता है अगर आप अपना गाना एंजॉय करोगे तो ऑडियंस तो करेगा ही। को मेरे कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तोर। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग मेरे साथ काम भी करते हैं बिकॉज मैं हूँ जैसे हूँ। सरिया मुंडे आवे कचिया कलिया ना तोड़ते। आपके अपने पंजाबी सुपरस्टार्स हैं जो स्टेडियम भरते हैं। तीखे से बोल अंबर सरिया। पता कितना मुश्किल हो जाता है जब कोई शख्स आपके साथ खड़ा हो, खास कर एक खूबसूरत लड़की, और वो आपसे लंबी दिख रही हो। पता कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा सोना मुझे आज के ज़माने में ऐसे बातों में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। हाँ, वेलकम टू ABP साझा। लवली बीइंग हियर। कैसी हो? मैंने तुम्हें देखा आज, मैंने कहा यार देखते ही लगता है यार एक पंजाबी कुड़ी वाली फीलिंग आती है ना। मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे सुन के, क्योंकि हाँ इन्होंने कहा और मैं रिपीट करना चाहूँगी, उन्होंने कहा पंजाबी लगते हो क्योंकि बेबाक हो, बुलंद आवाज़ में गाते हो, और मैंने कहा क्या बात है, कॉम्प्लीमेंट है। और मैं एक चीज़ में खास तौर पे कहना चाहूँगा, सोना की आज ब्यूटीफुल ड्रेस। सोना आपकी ड्रेस भी आपकी तरह बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने इसके कोट सारे पढ़ लिए जब आप बैठी हुई हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मुझे यहाँ पे आके ये भी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को कपड़ों पे ध्यान है। दे लाइक ड्रेसिंग अप, और उसमें कोई ख़राब बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज एज अ प्राइड इन ड्रेसिंग अप इन अ सर्टन वे, एंड एस्थेटिक्स बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में कि अगर आप सुंदरता से सराउंडेड हो तो आप सुंदर थॉट्स भी सोचोगे। तो आई लाइक ड्रेसिंग अप, एंड ये तो कस्टम मेड है तो बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आज एक एक चीज़ बहुत प्यारी है। अंगूठी से दिखाते हैं सबसे पहले। सो वेरी ब्यूटीफुल रिंग, और उसके साथ हम ये ब्रेसलेट भी बहुत प्यारा। अच्छा वॉच है। और इधर अगर आप ये दिखाएं तो क्या, मैं अभी रॉकस्टार टीम को बोल रहा था मैं कि आज सोना कमाल लग रही हैं, और बहुत अच्छा कोट यहाँ लिखा हुआ है, वी आइदर मेक आवरसेल्फ मिजरेबल और वी मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, द अमाउंट ऑफ वर्क इज द सेम। क्या बात है, अरे लवली। वैसे सच में बात है ना, उतनी मेहनत लगती है कुछ भी करने के लिए। बट आपकी जो अगर मैं बात करूँ तो जो बॉलीवुड में आपने नाम बनाया है या सिंगिंग इंडस्ट्री में नाम बनाया है, वो बिल्कुल अलग से चमकता है ना। वो मिक्स नहीं होता है भीड़ में कभी भी। इसके पीछे स्पेशल मेहनत है। मेहनत ये है कि हमेशा मैंने अपनी दिल की सुनी है। हाँ। और माई हार्ट ऑलवेज राइड्स ओवर माई हेड। और मैंने हमेशा यही सोचा है कि मुझे एक ही, आई वॉन्ट टू बी वन पर्सन। मेरा कोई पर्सनल प्रोफेशनल अलग कोई रूप नहीं है, और आई वॉक दैट वन पाथ। तो मुझे तो राम हमेशा बोलते हैं कि वेरी रेयरली कि वन पर्सन इज़ ऑलवेज़ वन पर्सन। तो कभी कभी तो बहुत उस कारण मारनी पड़ती है, बट हाँ आई गेट इन टू ट्रबल। लेकिन ज़्यादातर मुझे प्यार ही मिला है, तो मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड कीप देयर ओन आइडेंटिटी। पता नहीं हम हर जन को खुश करने के पीछे क्यों लगे हैं। मैं कोई रूम जाती हूँ तो आधे लोग दे माइट नॉट लाइक मी और हेट मी, बट उनमें से 4 लोग भी अगर मुझे बहुत प्यार करते हैं, दोज 4 पीपल मेक अ डिफरेंस। उनके साथ ही आपको ज़िंदगी बितानी है, या कोलैबोरेट करनी है, या काम करना है। तो आई हैव ऑलवेज बिलीव कि हर चीज़ को पाने की ज़रूरत नहीं है, और हर जन को प्लीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बी योर सेल्फ एंड बी हैप्पी विथ इट। एंड ये नहीं कि हमेशा आप बी योर सेल्फ और परफेक्ट रहते हो। आई एम ऑल्सो अ फ्लॉड ह्यूमन बींग, बट मैं हमेशा सीखने की कोशिश में रहती हूँ कि कुछ गलतियाँ की हैं तो मुझे उसको सुधारनी है, और आई वॉन्ट टू इवॉल्व, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर आर्टिस्ट। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एवरी डे। आई वेक अप एवरी डे और मुझे लगता है ये आज का दिन, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट लाइफ। जब आप सुबह उठे आज, सबसे पहला गाना कौन सा था दिमाग में? गाना नहीं दिमाग में था, जो पहला उठे थे ऑफिस एयरपोर्ट आने के लिए। तो वैसे तो मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। तो आज लेकिन कल रात भर हम सोए नहीं थे, तो हम लोग ये जो गाना है ना, रिकॉर्ड हमने पूरे 2 दिन तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे अपने सारेगामापा के घराने के साथ। तो मैं तो लड़की हूँ, हमारा पिच अलग होता है। आ जावे आ जावे आ जा भी जा, आ जावे आ जावे आ जा भी जा। बैठा क्यों बादल पीछे, एक बार तू आके नीचे, आ मुझसे आँख मिला, आहा आहा वे आ जाओ आ जा,
आ जाओ आजा। तो लड़कों को ये गाना 5 जो लड़के हैं हमारे सारेगामापा मेरे टीम में अभी आ रहे हैं, तो उनके साथ मैंने एक जैसे नॉट जुगलबंदी, लेकिन 5 को अपने अपने फ्लेवर में इस गाने में प्रेजेंट करना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि एक साउथ के हैं, एक क्लासिकल सिंगर हैं, एक सुखविंदर के स्टाइल में गाते हैं पंजाबी टाइप। तो 5 अलग स्टाइल्स को इस गाने में कैसे बैठाऊं और उसमें मैं भी उनके साथ कैसे गाऊं। तो 2 दिन से यही हमारे स्टूडियो में सैटरडे संडे काम चल रहा था, तो सवेरे उठ के वही दिमाग में चल रहा था। वैसे एक चीज़ में हमने देखी है कि जब भी आप गाती हैं बहुत इन्जॉय करती हैं। आपने कभी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने गाते सोना को नहीं देखा है। चाहे मैं अगर इनको कहो ना एक लाइन गुनगुना देंगी, आप उसको भी इन्जॉय करती हैं, राइट? बिल्कुल, और मुझे हमेशा लगता है अगर आप अपना गाना एंजॉय करोगे तो ऑडियंस तो करेगा ही। एंड इतना सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत बार अपने दोस्तों ने कहा कि अरे तू यू डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। आई सेड भाई इसीलिए तो आर्टिस्ट हूँ, आई गो ऑन स्टेज, मुझे मज़ा आना चाहिए। मैं 3 लाख लोगों के आगे भी गा लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं हूँ वो आगे का क्या सोच रहा है, उनको मेरा पेट नज़र आ रहा है क्या। आई एम नॉट कॉन्शियस, आई एन्जॉय बीइंग माई सेल्फ एंड दैट इज़ मी। और अंबर सर, ये आपका जो गाना है वो पंजाब में तो सबको इतना पसंद आया था, और अंबर सर के साथ तो फुल ऑन कनेक्शन भी हो गया उस गाने का। सो वो पंजाब की खासियत है और बड़प्पन है, क्योंकि जैसे मैं उड़ीसा की हूँ, उड़ीसा के एक गाने को मैंने रीइन्वेंट किया, तो उसमें यूथ ने तो बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे बहुत लोग थे जैसे पागल हो गए। वो जैसे मेरा पुतला जलाने लगे, ये करने लगे, पता नहीं FIR फाइल किया कि हमारे गाने को आपने क्यों गाया मॉडर्न तरीके से, आपने रेड लिपस्टिक क्यों पहना, आपने भाषा का अपभ्रंश क्यों किया। मीन्स पागल हो गए। और मैं उनको बार बार ये कहती थी कि भाई इससे पहले जब मैंने अंबर सरिया गाया है, पंजाबी उनके फोक ट्रेडिशन का है, इतना प्यार मिला, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा है कि वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी जो आए वो गानों को नए तरीके से सुने, एंजॉय करे, और तभी गाना जीवित रहता है। नहीं तो वो गाना पुराने हिसाब से नई पीढ़ी सुनेगा नहीं और फिर वो मर जाएगा। तो ये सोच बहुत कम लोग समझते हैं। कॉन्जर्वेटिव्स बहुत होते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं। पंजाब में वो नहीं है फॉर्चुनेटली, एंड विच इज़ वाई आई थिंक यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री थ्राइव करता है। आपके अपने पंजाबी सुपरस्टार्स हैं जो स्टेडियम भरते हैं। तो ये तो मुझे आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो कभी पंजाबी नंबर करने की सोचिए कि मैं फुल ऑन पंजाबी नंबर कर लूँ हमारी इंडस्ट्री में आकर? वैसे ऑफ कोर्स कोई बुलाए तो मैं रेडी हूँ। अच्छा, वैसे जब कहते हैं ना आप सिंगर हैं, राम इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि राम ने कोई गाना ऑफर किया, सुना ये गाना गा, तुमने बोला मैं नहीं गा रही? बहुत बार होता है आजकल, क्योंकि मैं नहीं गा रही हूँ, मैंने ऐसे नहीं। द थिंग इज़ मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, और कभी कभी लास्ट मिनट होता है, और अगर आप बॉम्बे में नहीं हो तो आप कर ही नहीं सकते। तो ख़राब लगता है, क्योंकि उनका गाना छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। और इंडस्ट्री में बहुत कम लोग मेरे साथ काम भी करते हैं, बिकॉज मैं हूँ जैसे हूँ। तो आई हेट मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। बट ठीक है, आजकल हम लोग अपने खुद के अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं। मैं अपने बैंड के साथ बहुत सारे गाने खुद के बना रही हूँ। अनकही प्रोजेक्ट हमने रिलीज़ किया, वो संकेत साने करके हैं, यंग कंपोज़र, और मेरे बैंड में बजाते हैं। उनके साथ हमने 8 गाने अभी किए हैं। तो हम लोग वी आर वेरी लकी। हमारा लाइफ वैसे इट्स लाइक अ म्यूजिकल पिकनिक। बात है। वैसे दिवाली भी आ रही है, फेस्टिवल्स का कितना शौक है और किस तरह से मनाने का भी प्लान करा है? एक्चुअली इस बार हमारा स्केड्यूल ऐसे रहा है कि शूटिंग होता है, ट्रैवल करते हैं शोज़ पे, फिर हम लोग लाल परी मस्तानी के लॉन्चेस कर रहे हैं। मैं अगर 4 दिन भी मुझे छुट्टी मिले, मैं कहीं पे जाके सिर्फ एक किताब पकड़ के सो जाना चाहती हूँ। तो इस बार मैंने यही प्लान किया है कि दिवाली के टाइम में मैं ऐसे कहीं जाऊँगी जहाँ पे सुकून हो, और अपने फैमिली के साथ खाना पीना, सोना और किताब पढ़ना, इतना ही करना। एक और चीज़ जो आजकल चल रही है, थोड़ा सा बात करना चाहूँगा उसके बारे में, जो मी टू मूवमेंट चल रहा है। आपने बहुत अच्छे से उसको सामने रखा है जो है, और आपने बताया भी बहुत ज़रूरी भी है। तो कितना ज़रूरी हो गया है बाकी लोगों के लिए ये कहना और बाहर आना? सॉरी, क्वेश्चन नहीं समझ जो आया। मी टू मूवमेंट अभी चल रहा है कि आप जो लोग अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, हर कोई कहता है कि हर इंडस्ट्री में ये सब चलता है, उनको क्या कहना चाहते हैं कि कितना करेज की ज़रूरत है इसके लिए बाहर आने की? एक्चुअली मूवमेंट का नाम ही है मी टू, मी से शुरू होता है।
जब आप रेडी हो आप अपनी बात बताएं, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। और मैंने भी जब अपनी बात बताई, इसीलिए बताई कि लोगों को स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा लेस फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, और उनकी गलती नहीं है। मैं कहना चाहती थी उनको कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है कि कोई, और इंडिया में और बहुत पूरे देश, पूरे विश्व में इनफैक्ट, जिसको ये सहना पड़ता है उसको शेम करने के लिए सब आ जाते हैं। जैसे मुझे ही बोलने के लिए आ गए, अरे इसमें क्या ख़राबी है, माल ही बोला है, ये ही बोला है, फ़ोन किया तो क्या हुआ, रेप थोड़ी ना है। मीन्स ये नहीं कि जो कर रहा है उसको आप शर्मिंदा कराओ, पहले आपको ही आप शर्मिंदा कराएंगे। तो लकीली मैं ऐसे सेटिंग में हूँ, अभी भी मुश्किल होता है, अभी भी कोई कुछ अजीबोगरीब बोल के जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पेट में धक्का मिला है, लेकिन वो सहना पड़ता है, बिकॉज आई फील अभी टाइम हो गया, टाइम अप, कि ये बातचीत बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। सुनो, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना इसका गलत इस्तेमाल भी ज़रूर हो जाता है ना, और अक्सर है ना, इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, आप गलत इस्तेमाल पे आ गए हो। मीन्स आपको पता है कि 70 to 80% ऑफ द केसेस आर नॉट इवन रिपोर्टेड, क्योंकि शर्मिंदा होते। तो उसमें से एक जन ने, जैसे वरुण ग्रोवर को किसी ने बकवास हिसाब से अक्यूज़ किया, आई हैव बीन स्टैंडिंग अप फॉर हिम, आई हैव बीन फाइटिंग फॉर हिम, तो लेकिन वो इतना मैच्योर है, ग्रेशियस है, बोल रहा है कि मूवमेंट जितना है दैट इज़ अ बिगर कॉज, और ज़्यादा ट्रूथ है उसमें, जितना एक कोई गलती हो जाता है उसके कारण आप मिलियन केसेस को डिनाई नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स अगर आपको दिखाएं कि 2-3 लोग बकवास करके मिसयूज़ करें, बट अगर thousands and thousands will use it so that we have a better society, safer society, तो we should all know what we should talk about। इसमें पहले ही मीन्स शुरुआत भी नहीं हुई है, कोई गलत इस्तेमाल करेगा, it's like a silly thing I feel। इस एलिगेशन के बाद अनु को अब अनु मलिक को झेलना भी पड़ा है, सो ही हैज़ बीन स्टेप डाउन फ्रॉम अदर शोज, कि जो पूरे एलिगेशन के बाद काफ़ी लोगों ने, अलीशा चनाई ने भी आज इसी के ऊपर रिएक्शन भेजा है कि जो भी कहा जा रहा है उनके बारे में वो बिल्कुल सही है। तो बहुत लोग आपकी जो उठाई हुई बातें हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि आप बाहर आए और बहुत लोगों को आपने इनकरेज किया है, एंड आई रियली सैल्यूट द लेडीज हु आर कमिंग आउट एंड सेइंग व्हाटएवर दे वांट टू। थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग दिस। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ गुड मैन आउट देयर, अच्छे पुरुष बहुत हैं, ओके, लेकिन अच्छे भी हों तो चुप नहीं रह सकते। वो चुप रह के जो बाई स्टैंडर होना, क्योंकि हमारे लाइफ में इतना संघर्ष है तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, दैट वो गलत बात है। और दूसरी बात है, मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे ही अपने बैंड में, मेरे ही इर्द गिर्द जो नए पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं ना, 20s में, 30s में, देयर आर वेरी डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। उनमें से ज़्यादातर एक रिस्पेक्ट है और एक अंडरस्टैंडिंग है अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए। और मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि जो फ्यूचर है इंडिया का बहुत ब्राइट है। जो सुहेल सेठ वाले के जो कैटेगरी के आदमी हैं ना, वो एज ग्रुप के, वो बड़े बदतमीज़ हैं, उनको आदत पड़ गई है औरतों को एक हिसाब से ट्रीट करने की। तो दैट सुहेल सेठ जनरेशन ना, जो अपने आप को इतना इनविंसिबल समझते हैं और इंटाइटल्ड समझते हैं कि औरतों को तो वी कैन यूज़ देम, उनका टाइम जा रहा है, ये बहुत क्लियर है। और अब हमारा टाइम है, और इस वक्त पंजाब के लिए अंबर से रहेगी 2 लाइनों के मैं जाने नहीं वाला हूँ। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुंडे आवे कचिया, कलिया ना तोड़, तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। आपके तीखे भी बोल भी जो आजकल है वो कई लोगों को पसंद आ रहे हैं और कई लोगों को बहुत चुभ रहे हैं, बट वी होप कि ये आवाज़ इस तरह से बुलंद रहे, और प्लीज कीप ऑन कैरिंग योर ब्रिलियंट स्टाइल विद यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थी सोनम महापात्रा, जो कि बेबाक है, बिल्कुल दिल से पंजाबियों की तरह बात करती हैं अपनी मीटू मूवमेंट के लिए। वो हमेशा बुलंद आवाज़ रखेंगी और गाने के जो मामले में वो हमेशा गाना गाती रहेंगी और दिल से गाती रहेंगी, यही है उनका कहना। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ अवनीत कौशल, ABP साझा, चंडीगढ़। तुसी वेख रहे हो ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।